हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावाफएक्स ट्यूटोरियल एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमेज व्यू की। सो फ्रेंड्स, एन इमेज व्यू इज अ नोड यूज्ड फॉर पेंटिंग इमेजेस लोडेड विद इमेज क्लास। सो इमेज व्यू दरअसल एक जावाफएक्स का नोड है जो कि जावाफएक्स में इमेज को पेंट कराने के लिए, इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए यूज होता है। ओके जिन इमेज को इमेज क्लास की मदद से लोड किया जाता है उन इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए इमेज व्यू का हम यूज करते हैं। ओके और ये जो इमेज व्यू है ये हमारे javafx.scene.image पैकेज का एक पार्ट है। वैसे तो इस इमेज पैकेज के अंदर हमें और भी क्लासेस मिल जाती हैं, लेकिन इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली है इमेज, दूसरी है इमेज व्यू। अब ये जो इमेज क्लास है ये हमारी इमेज को लोड कराने के लिए यूज होती है, और ये जो इमेज व्यू क्लास है ये हमारी इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए यूज होती है। ओके मतलब इमेज क्लास की मदद से आप इमेज को लोड करते हो और इमेज व्यू की मदद से इमेज को डिस्प्ले कराते हो। ओके तो ये दोनों की वर्किंग हो गई। दिस क्लास अलाउज टू रिसाइज द डिस्प्लेड इमेज विद और विदाउट प्रिजर्विंग द ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो। मतलब आप इमेज व्यू की मदद से डिस्प्लेड इमेज को रिसाइज भी कर सकते हो। ओके और इसमें ये भी सेट कर सकते हो कि आपको एस्पेक्ट रेशियो को प्रिजर्व रखना है या नहीं रखना। अगर आप ये सेट कर दोगे तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने साइज को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। ओके इट ऑल्सो अलाउज टू स्पेसिफाई अ व्यू पोर्ट इनटू द सोर्स इमेज फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द पिक्सल्स डिस्प्लेड बाय दिस इमेज व्यू। मतलब यहाँ क्या बोला गया, अगर आपको कंप्लीट इमेज, एक फुल इमेज को डिस्प्ले नहीं कराना, उसके बदले आपको उस इमेज का केवल कुछ पार्ट को डिस्प्ले कराना है, तो आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो। ऐसा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस इमेज व्यू में एक व्यू पोर्ट को सेट कर सकते हो। मान लीजिए ये एक इमेज है, मुझे इतना पार्ट डिस्प्ले, ये पूरा इमेज डिस्प्ले नहीं कराना, मुझे कुछ केवल इतना पार्ट डिस्प्ले कराना है। तो हम क्या करेंगे, केवल इतने पार्ट का इसको पैरामीटर सेट कर देंगे, व्यू पोर्ट सेट कर देंगे इसमें। तो उससे क्या होगा, केवल इतना पार्ट इमेज का हमारा डिस्प्ले होगा, बाकी का इमेज डिस्प्ले नहीं होगा। ओके तो ऐसा भी हम इमेज व्यू के साथ कर सकते हैं। तो चलिए इसे और अच्छे से समझेंगे, इसका प्रोग्राम बनाएंगे। चलते हैं एक्लिप्स के अंदर, और एक्लिप्स के अंदर मेरे पास ये प्रोग्राम है, बेसिक प्रोग्राम है। तो इमेज व्यू का प्रोग्राम बनाने से पहले सबसे पहले तो हमें एक इमेज चाहिए होगी। तो चलिए एक इमेज ले आते हैं। उसके लिए मेरे पास यहाँ पिक्चर्स फोल्डर में एक फ्लावर नाम से एक इमेज है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे, इमेज व्यू एग्जाम्पल, और इसमें क्या करेंगे, एप्लीकेशन फोल्डर, एप्लीकेशन पैकेज के अंदर ही मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट। ओके तो ये हमारी इमेज आ गई, ये रही। तो अभी हम क्या करेंगे, इस इमेज को अपने फ्रेम में डिस्प्ले कराएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस इमेज को सबसे पहले लोड कराना होगा। तो यहाँ लिख भी देता हूँ, लोड द इमेज। तो इमेज को लोड कराने के लिए हमें किस क्लास का यूज़ करना पड़ेगा, इमेज क्लास का। तो इमेज क्लास की मदद से हम इस इमेज को लोड कर लेते हैं। सो इमेज इक्वल टू न्यू इमेज। ओके और इसके अंदर हमें सबसे पहले तो इसे इंपोर्ट कर लेंगे, और इसमें हमें एक इस इमेज का पाथ पास करना होगा, वो पाथ का पास कर लेंगे हम। तो ये है हमारा एप्लीकेशन पैकेज के अंदर $flower.jpg है मेरी इमेज। ओके तो flower.jpg। तो चलिए इमेज तो हमारी लोड हो गई। अभी हम क्या करेंगे, इस इमेज को डिस्प्ले कराएंगे। तो डिस्प्ले कराने के लिए हमें किस क्लास का यूज़ करना पड़ेगा, इमेज व्यू का। तो उसके लिए लिखेंगे इमेज व्यू इक्वल टू न्यू इमेज व्यू। ओके और इस इमेज व्यू के अंदर हम इमेज को पास कर देंगे। ओके चलिए देन मैं यहाँ कमेंट भी कर देता हूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, सिंपल जैसा इमेज आ रहा है सिंपल वैसा ही इमेज को हम डिस्प्ले कराने वाले हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे सिंपल डिस्प्ले इमेज एज इट इज़, मतलब जैसा आ रहा है वैसा ही हम इसे डिस्प्ले करा रहे हैं। तो चलिए हमने इमेज को लोड करा लिया, इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक फ्रेम बना लेते हैं। सबसे पहले तो रूट बनाते हैं। तो अभी मैं यहाँ एच बॉक्स टाइप कर एक रूट बना रहा हूँ, रूट इक्वल टू न्यू एच बॉक्स। इसमें 5 पिक्सल की मैं हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग दे देता हूँ। देन एक सीन को क्रिएट करूँगा, सीन इक्वल टू न्यू सीन। ओके इसमें रूट को पास कर देंगे, इसकी विड्थ और हाइट पास कर देता हूँ मैं 800 बाय 600।
और सीन को एक कलर दे दूंगा, सेट फिल ब्लैक, कलर डॉट ब्लैक। ओके, एंड इस सीन को स्टेज में सेट कर देंगे, तो स्टेज डॉट सेट सीन सीन, और स्टेज डॉट सेट टाइटल, टाइटल में इमेज व्यू एग्जाम्पल कर देता हूँ मैं। ओके, एंड स्टेज डॉट शो। लेकिन शो तो हमने करा दिया, लेकिन इस इमेज व्यू को हमने अपने रूट में ऐड नहीं किया है, तो रूट में ऐड कर देते हैं, रूट डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट ऐड इमेज व्यू। ओके, सेमी कॉलन। चलिए, तो प्रोग्राम हमारा बन चुका है। चलिए एक बार इसे रन कर लेते हैं। अभी क्या होगा कि जो हमने हमारा इमेज व्यू है ये हमारे फ्रेम में ऐड हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा इमेज व्यू डिस्प्ले हो रहा है। तो ये तो जैसा इमेज आ रहा था वैसा का वैसा ही मैंने यहाँ डिस्प्ले करा दिया, मतलब जितना हमारा इमेज है, जितने साइज़ का इमेज है उतना ही हमने डिस्प्ले करा दिया। लेकिन अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं इतना इमेज डिस्प्ले नहीं कराना चाहता, मैं इसे रिसाइज़ करना चाहता हूँ। अभी तो ये कुछ बड़ा है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसे 100 बाय 100 पिक्सल में ही डिस्प्ले कराऊँ। तो वो कैसे कराएंगे? तो यहाँ एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, यहाँ एक इमेज व्यू लूँगा, इमेज व्यू 2 कर देते हैं, इक्वल टू न्यू इमेज व्यू। और आप देखना मैं सेम इमेज का यूज़ करूँगा, सेम इमेज का ऑब्जेक्ट का यूज़ किया हमने। ओके, और यहाँ हम क्या करेंगे, इस इमेज को हम रिसाइज करेंगे। तो रिसाइज द डिस्प्लेड इमेज। ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसे एक, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है सेट फिट विड्थ। ओके, सेट फिट विड्थ और सेट फिट हाइट। तो जो आप इसमें पास करोगे उतनी ही विड्थ और हाइट में वो सेट हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ 100 पिक्सल इसमें पास करने वाला हूँ। ओके, तो जैसे मैं 100 पिक्सल यहाँ पास कर रहा हूँ सेट फिट विड्थ में, और इससे भी हम अपने रूट में ऐड कर देंगे इमेज व्यू 2। ओके, और यहाँ मैंने इसको 2 करेंगे, तो इमेज व्यू 2 को मैंने सेट फिट विड्थ 100 पिक्सल दे दिए। अभी अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊंगा तो अभी आप देखना कि जो सेकंड वाला इमेज है वो 100 पिक्सल की विड्थ में आ गया है। ओके, लेकिन अभी क्या है, ये 100 पिक्सल की विड्थ में फिट तो हो गया है, लेकिन इसकी हाइट अभी वैसी की वैसी ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको हाइट भी दे देंगे कुछ। तो हम क्या करेंगे, सेट फिट हाइट कर देंगे, सेट फिट हाइट, और हाइट को भी मैं 100 पिक्सल ही देता हूँ अभी। तो एक बार रन करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 100 पिक्सल ही हाइट दे दी है। लेकिन इसका अभी भी आप देख सकते हैं ये जो हमारा ओरिजिनल इमेज है ये कुछ रेक्टेंगुलर शेप में है, लेकिन ये जो 100 बाय 100 हमने दे दिया तो इसकी वजह से ये इसका जो ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो है वो चेंज हो गया है। ओके, तो एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे चेंज हो गया है। लेकिन अगर आपको एस्पेक्ट रेशियो को सेम रखना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ इसको एक पैरामीटर दे सकते हो, इमेज व्यू डॉट सेट प्रिजर्व रेशियो। इसको आप ट्रू कर दोगे तो अभी आप देखना ये अपने विड्थ और हाइट को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं ये जो एस्पेक्ट रेशियो है दोनों का सेम है। ओके, तो अभी हमने ये क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ प्रिजर्व कर दिया, प्रिजर्व द एस्पेक्ट रेशियो। ओके, और इसके अलावा इसमें एक और मेथड होता है, अगर आपको इसमें क्वालिटी फिल्टरिंग मेथड सेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। मतलब होता क्या है, इमेज व्यू जो हमारी होती हैं उसके कॉर्नर जो होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, तो उसको स्मूथ करने के लिए यहाँ इसके अंदर एक मेथड है इमेज व्यू डॉट सेट स्मूथ। ओके, तो इमेज को स्मूथ करने के लिए यहाँ ये मेथड है, इसको आप ट्रू कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको इसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करनी है तो उसके लिए भी इसमें मेथड है, कैसे इमेज को कैसे करने के लिए भी इसमें मेथड है सेट कैसे ट्रू। इससे क्या होगा, इसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ यूजिंग
क्वालिटी फिल्टरिंग मेथड एंड यूजिंग कैसे टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ओके, चलिए, तो ये हमने इसको रिसाइज करना और क्वालिटी फिल्टरिंग मेथड देख लिया। ओके, और प्रिजर्व रेशियो कैसे करना वो भी देख लिया। चलिए, तो ये तो हो गया। अभी हम देखते हैं कि अगर हमें मान लीजिए, इसको मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ। ओके, तो ये आ रहा है। मान लीजिए अभी मुझे क्या करना है, इसमें ये पूरा इमेज है, मेरा कंप्लीट इमेज है, लेकिन मुझे कंप्लीट इमेज को डिस्प्ले नहीं कराना, मुझे केवल इतना पार्ट, इस पार्ट को डिस्प्ले कराना है। तो ऐसा हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक व्यू पोर्ट होता है, व्यू पोर्ट प्रॉपर्टी होती है, वो इसमें सेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सेटिंग दी व्यू पोर्ट टू अचीव जूम इफेक्ट। यहाँ मैं जूम इफेक्ट को लाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इमेज व्यू 3 कर देंगे, इसको टू न्यू इमेज व्यू। ओके, इसमें भी सेम ऑब्जेक्ट इमेज का हम पास करेंगे। ओके, और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक मैं इस इमेज को देख लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को ओपन विद पेंट कर देता हूँ ताकि हमें इसके पिक्सल पता हो जाएं। तो मुझे क्या करना है, ये वाला इमेज हमें चाहिए। तो मैं यहाँ जाता हूँ, तो इसका जो पिक्सल है अभी 0 और 73 के आसपास है, तो 75 ले लेंगे। आप यहाँ कॉर्नर पे देख सकते हैं, यहाँ पे 0 और 75 लेंगे हम। तो चलिए, उसके लिए हमें क्या करना है, यह सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल 2D का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो रेक्टेंगल 2D, इसे इंपोर्ट कर लेंगे, जावाफएक्स ज्योमेट्री से इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे रेक्ट इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल 2D। ओके, और इसके अंदर बेसिकली 4 पैरामीटर हमें पास करने पड़ेंगे, एक्स, वाई एंड विड्थ और हाइट। ओके, तो यहाँ अभी मैंने देखा था, जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ, तो इसकी जो एक्स और वाई पोजीशन है वो मैं 0, एक्स पोजीशन 0, वाई पोजीशन 75, और जो इसकी विड्थ होगी वो हम देख लेते हैं कितनी विड्थ होगी इसकी और कितनी हाइट होगी। आप यहाँ देख सकते हैं 0, 75 एंड 52, 64 इस तरह से आ रहा है। ओके, तो इस तरह से ही हम लेंगे, 52 विड्थ दे दूँगा और 64 हाइट दे दूँगा। ओके, चलिए, तो रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट हमारा बन चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल की जगह मैं इसको दे देता हूँ व्यू पोर्ट, इसका नेम, और हम क्या करेंगे, इस व्यू पोर्ट को इस इमेज व्यू में सेट कर देंगे। सो इमेज व्यू डॉट सेट व्यू पोर्ट, और इसमें व्यू पोर्ट को सेट कर देंगे। ओके, और इस इमेज व्यू को भी हम अपने रूट में ऐड कर देंगे, इमेज व्यू 3। ओके, तो अभी अगर मैं इसे रन करूँगा तो आप देखेंगे कि केवल उतना ही पार्ट हमारा डिस्प्ले होगा। ओके, तो मैंने क्या किया था, केवल इतना पार्ट को हमने लिया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इतना ही पार्ट डिस्प्ले हो रहा है। ओके, इसके अलावा आप चाहें तो ये जो बड़ा वाला फ्लावर है इसको भी डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ और इसका साइज़ ले लेता हूँ मैं। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में 124 और 21, इसको हम लेते हैं 124x हो गई, और यहाँ है हमारा 22, 191 और 166, 22, 191 एंड 166। तो अभी आप देखना
जो हमारा बड़ा वाला फ्लावर है वो दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। ओके, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें व्यू पोर्ट भी सेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा इमेज में एक जूम इफेक्ट आ जाता है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम जावाफएक्स में इमेज व्यू का यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम इमेज व्यू को सिंपली डिस्प्ले कराते हैं, कैसे हम उसे रिसाइज कर सकते हैं, कैसे उसका प्रेजर रेशियो को सेट कर सकते हैं, कैसे हम उसमें जूम इफेक्ट ला सकते हैं, और कैसे उसका व्यू पोर्ट को सेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इमेज व्यू के जो हमने मेथड्स सीखे वो अच्छे समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि इसी तरह के जावाफएक्स से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।